ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन ऋतु राजपूत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, हमें ध्यान के समय सफ़ेद प्रकाश नहीं दिखता है, ब्लू और गोल्डन बस यही दिखते हैं। गुरुजी, हमें अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए कितनी माला जप करने की ज़रूरत है? हम तो 9 माला से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन करता है कि हम 21 माला जप करें, पर इतनी देर नहीं बैठ पाते हैं, नेक में पेन होने लगता है। बहन, आपको सफ़ेद प्रकाश नहीं दिखता है, ब्लू और गोल्डन प्रकाश दिखता है तो कोई समस्या नहीं है। ब्लू प्रकाश वैसे आपको यदि स्थायी रूप से दिखाई देने लगे तो यह श्वेत प्रकाश से भी ऊपर की स्थिति मानी जाती है। यह प्रकाश शिव तत्व की प्राप्ति का द्योतक है। इसलिए यहाँ पर आपको गोल्डन और ब्लू दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अभी आपका ध्यान तो स्थायी नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी धारणा की स्थिति से गुजर रही हैं। जब एक ही प्रकाश बिल्कुल स्थायी रूप से आपको आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगे तो उस स्थिति को आप ध्यान की स्थिति मानेंगी। इसलिए आगे बढ़ती रहिए। श्वेत प्रकाश दिखाई दे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, किंतु हाँ, साधक को प्रारंभ जब ध्यान का करें तो उसे श्वेत प्रकाश से ही करना चाहिए। उसका विशेष कारण है। इसलिए आपको नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है, चिंता मत कीजिए, आगे बढ़ती रहिए, बहुत अच्छी स्थिति है। आगे आपने लिखा है, गुरुजी, हमें अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए कितनी माला जप करने की ज़रूरत है? बहन, जहाँ तक बात है किसी भी साधक को कुंडलिनी मार्ग पर आगे बढ़ने के संबंध में, तो कम से कम 11 माला प्रत्येक साधक को गायत्री महामंत्र की जप अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी साधना के लिए इतना तो आवश्यक निश्चित रूप से है। आप अभी 9 माला का जप कर रही हैं तो यह भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति है, किंतु आगे आपने लिखा है, हमारा मन करता है कि हम 21 माला जप करें, पर इतनी देर नहीं बैठ पाते। बहन, इतनी देर तक प्रारंभिक कोई भी साधक नहीं बैठ पाता है। इतनी देर तक बैठने में कम से कम साधकों को 2 वर्ष का समय अवश्य लग जाएगा। मुझे भी लगा था। इसलिए आप अभी 9 माला कर रही हैं, इसे बढ़ा करके फिर 11 माला कीजिए, फिर 13 माला कीजिए, फिर 15 कीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आप माला को बढ़ाती जाइए। धीरे धीरे आप माला बढ़ाएंगी तो सहजता से आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। और हाँ, गर्दन में दर्द होने लगता है तो आप धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएंगी तो यह दर्द भी नहीं होगा। आगे बढ़ती रहिए अभ्यास करते हुए। और हाँ, आसन सिद्धि वीडियो को अवश्य देख लीजिए, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। वैसे आपको पैरों में दर्द नहीं हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है तो यह तो सामान्य है, इसमें विशेष कोई बात नहीं है। थोड़ा सा गर्दन से संबंधित व्यायाम अवश्य कर लिया कीजिए। आगे बहन जयश्री जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, भाई जी नमस्कार, मेरी आपसे यह जानने की इच्छा है कि हर चक्र के बीज मंत्र का सही उच्चारण क्या है?
धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार बहन, आप हर चक्र के बीज मंत्र का सही उच्चारण जानना चाहती हैं। मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वह है लम। तो इसका उच्चारण आपको नादमय घोष के रूप में करना है। लम। इसी प्रकार से आपको स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र का भी नादमय घोष करना है। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है बम। बम। इसी प्रकार से आपको मणिपूरक चक्र के बीज मंत्र रम का नादमय घोष करना है। रम। आगे आपको अनाहत चक्र के बीज मंत्र का भी नादमय घोष करना है। बीज मंत्र हैं यम। यम। आगे आपको विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र का नादमय घोष करना है। बीज मंत्र है हम। हम। आगे आपको आज्ञा चक्र के बीज मंत्र का नादमय घोष करना है। बीज मंत्र है ओम। ओम। जहाँ तक बात है सहस्रार चक्र की, तो यहाँ पर विशेष रूप से कोई बीज मंत्र नहीं है। यह शून्य स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने पर साधक को शून्यता का एहसास होता है। इसलिए यहाँ पर भी चाहें तो ओमकार का नादमय घोष किया जा सकता है, किंतु वास्तविक रूप में यह शून्य चक्र है। इसलिए यहाँ पर जब साधक पहुँच जाता है तो उसका चित्त निर्विकल्प हो जाता है, निराकार हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकती हैं। और हाँ, आपको मेरा एक विशेष सुझाव है, ध्वनि के संबंध में विशेष चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा भी उच्चारण आपसे हो रहा है वैसा कीजिए, सब कुछ सही है, सब कुछ। बस आप आगे बढ़िए। और यदि आप बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं भी करें तो गायत्री महामंत्र का, एकमात्र गायत्री महामंत्र का जप करते हुए भी आप संपूर्ण चक्रों पर ध्यान करके इन चक्रों को प्रकाशित कर सकती हैं। इसमें भी कोई संशय नहीं है। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव जी आप इतने अच्छे क्यों हैं? बहन, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि दूर से पहाड़ सुंदर दिखाई देते हैं। वही कहावत मेरे ऊपर भी लागू होती है।
मेरी अधिकांशतया लोगों से बनती ही नहीं है। वास्तविकता है यह। इसलिए आप सब मेरे से दूर हैं, इसलिए मैं आप सबको अच्छा दिखाई देता हूँ, किंतु पास आने पर जिस प्रकार से पहाड़ पर पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं, वैसी ही स्थिति मेरी है। इसलिए अच्छाई तो मेरे में कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि कुछ अच्छा है तो वह सब कुछ माँ का है, उस जगत जननी माँ की कृपा है। बाकी मेरे पास अच्छाई जैसा कुछ भी नहीं है। आगे बहन उमा मिश्रा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, मैं नाड़ी शोधन करती हूँ लेकिन मुझसे बनता ही नहीं है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बहन, आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रही हैं, किंतु आपसे नहीं हो रहा है। आखिरकार समस्या क्या है? मैंने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो में आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो में और ध्यान कैसे करें, इस वीडियो में भी मैंने अच्छी तरह से प्राणायाम की विधि समझा दी है। तो आप विधि को समझिए और अभ्यास कीजिए। जहाँ तक बात है सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होने की, तो आप जब निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगी और ध्यान का अभ्यास, मंत्र जप का अभ्यास करती रहेंगी, तो यह सहजता से होने लगेगा। यदि आपकी नासिकाएं अभी सम नहीं हो रही हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभ्यास जारी रखिए, अभ्यास करती रहिए। कुछ ही दिनों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, आगे बढ़िए। समझा तो मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से रखा है, बाकी आप प्रयास करेंगी तो अच्छी तरह से समझ जाएंगी। आगे भाई अमन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अमन जी, खुश रहिए। 16, 32, 64 वाले प्राणायाम के लिए फेफड़े को तैयार कैसे करें, क्योंकि इतनी देर श्वास रोकना कठिन हो जाता है। भाई अमन कुमार जी, 16, 32, 64 के लिए फेफड़े को तैयार करने के लिए आपको विशेष कुछ भी नहीं करना है, बस निरंतर अभ्यास करना है। आप जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ाते जाएंगे, अभ्यास करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप प्रारंभ तो कर ही चुके हैं, अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे आपके फेफड़ों की क्षमता निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, विशेष रूप से मैं यहाँ पर आपको एक सुझाव भी दूंगा। ग्रंथों में 16, 32, 64 का औसत लिखा हुआ है, किंतु इसे 16, 64, 32 उल्टा बोल गया मैं। इसलिए यहाँ पर आप विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखिए, आप जितना हो सके धीरे धीरे प्राणायाम करते हुए श्वास लीजिए, जितना धीरे धीरे ले सकें, और जितनी देर तक सहजता से आप रोक सकें उतनी देर रोकिए, और जितनी धीरे धीरे आप श्वास को बाहर छोड़ सके उतना धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। सेकंड, मिनट इन सब को भूल जाइए, बस आप इस अभ्यास को कीजिए। धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य निरंतर बढ़ती चली जाएगी। हाँ, समय विशेष पर ध्यान देने की
कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे समय के आंकड़े ग्रंथों में दे रखे हैं तो उसे समझाना मेरा दायित्व था, किंतु आप अभ्यास करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लीजिए। यथासंभव जब तक रोक सकें तब तक रोकिए और फिर बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। यही अभ्यास पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए। आगे तरसेम लाल जी ने बद्दी हिमाचल प्रदेश से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हरि ओम तत्सत, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। तरसेम जी, हरि ओम तत्सत, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आत्म साक्षात्कार करने की अनुभूति को बहन जी ने सत्य वचन में कहा है। सत्य में ऐसे ही साक्षात्कार होता है। क्या इस प्रकार के आनंद को प्रतिदिन लिया जा सकता है? अगर हाँ, तो जिस दिन साधक किसी कारणवश तमोगुण या रजोगुण वर्ती में हो, क्या तब भी इस आनंद को लिया जा सकता है? क्योंकि हर दिन व्यक्ति का विचार शून्य होना असंभव सा लगता है। आगे आप तो स्वयं उच्च कोटि के साधक हैं, आपका सेवक। तरसेम जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा रखी है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आपकी खिंचाई की जा सकती है। आपने लिखा है, आत्म साक्षात्कार करने की अनुभूति को बहन जी ने सत्य वचन में कहा है। इसका अर्थ है कि आप आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता तो वही व्यक्ति दे सकता है जो इस अनुभव से गुजर चुका हो। आगे आपने लिखा है, सत्य में ऐसे ही आत्म साक्षात्कार होता है। यह और अधिक इस बात को प्रमाणित करता है कि आप आत्म अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं। किंतु आगे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या इस प्रकार के आनंद को प्रतिदिन लिया जा सकता है? तो जब आप आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं तो फिर यह प्रश्न क्यों उठ रहा है? जबकि आप जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। निश्चित रूप से इस आनंद को प्रतिदिन लिया जा सकता है, कोई भी संशय नहीं है। और एक बार आत्म बोध होने के बाद, एक बार आत्म साक्षात्कार होने के बाद साधक प्रतिदिन जब भी वह ध्यान करता है, ध्यान की गहराई में डूबता है, तो वह उस आत्म तत्व का बोध नित्य प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे आपने लिखा है, अगर हाँ, तो जिस दिन साधक किसी कारणवश तमोगुण या रजोगुण वर्ती में हो, क्या तब भी इस आनंद को लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन तमोगुण एवं रजोगुण रहेगा, उस दिन आत्म साक्षात्कार तो क्या, अमृत का स्राव भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अमृत की प्राप्ति भी मस्तिष्क के विचार शून्य होने की स्थिति में ही सहजता से हो पाती है। यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार से नकारात्मक विचार, तमोगुण रजोगुण के विचार चल रहे हैं, तो अमृत भी कहीं न कहीं विष का रूप धारण कर लेता है। और हाँ, अमृत का स्राव हमारे विचारों से पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। इसलिए जहाँ तक बात है आत्मस्वरूप के बोध की, तो वह भी हमारे विचारों से प्रभावित होता है। इसीलिए योगियों के लिए वैराग्य को महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि वैराग्य, इस संसार से वैराग्य हो जाने के बाद साधक आत्म स्थिति में गहरा डूब पाने में समर्थ हो जाता है। किंतु इस संसार में रहते हुए
वृत्तियों का बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस संसार के साथ वृत्तियों का स्थायित्व बहुत कठिन है, किंतु हाँ, इस संसार में रहकर ही जो समाधि को सिद्ध करता है, सच्चा साधक भी वही है। और जहाँ तक बात है संसार से भाग करके समाधि को सिद्ध कर लेने की, तो कोई निश्चितता नहीं है कि संसार से भाग करके समाधि सिद्ध की जा सकती है, क्योंकि इस संसार से भागने पर तो यह संसार फिर से मीठा दिखाई देने लगता है, किंतु इस संसार में रहते हुए साधक को इस संसार की वास्तविकता का एहसास होता रहता है। इसका मीठापन भी उसे पता लगता है, तो उस मीठेपन के साथ इसमें कितनी कड़वाहट, कितना जहर भरा हुआ है, यह भी उसे स्पष्ट रूप से एहसास होता रहता है। और यही विष, यही जहर का अनुभव उसे वैराग्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। इसलिए विचारों का प्रभाव तो निश्चित रूप से होता है, कोई संशय नहीं है। आगे आपने लिखा है, क्योंकि हर दिन व्यक्ति का विचार शून्य होना असंभव सा लगता है। हाँ, असंभव तो है उस स्थिति में जब साधक इस संसार में रचा बसा हुआ हो, उसके मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से इस संसार के क्रियाकलापों का, विचारों का प्रभाव पड़ता है। किंतु यदि वह वैराग्य प्राप्त करके कहीं जा कर के बैठ गया है, अपने आप को सीमित कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में निरंतर ऐसा साधक इस स्थिति में डूबा रह सकता है। और यही स्थिति आश्रम का निर्माण होने के बाद मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। और आगे की जिम्मेदारी आप सबको संभालनी ही है, इसलिए आप बहुत कुछ जान गए हैं, आगे बढ़ते रहिए। जब आश्रम का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पर निश्चिंत हो करके आप भी गहरे ध्यान में निरंतर डूब पाने में समर्थ होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सबके साथ हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।